Good morning, dear students. In the previous lectures, we studied about two forms of energy, that is kinetic energy, and in the previous lecture, that is the last lecture, we also studied about the potential energy. We derived equations of kinetic energy and potential energy, and we also solved certain numericals related to kinetic energy and potential energy. Okay? Today we are going to learn about law of conservation of energy. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, राइट, दैट ऑल एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर, यानी कि एक एनर्जी का फॉर्म है वो दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब वो कन्वर्ट होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वेदर इट इंक्रीजेस, whether it decreases or remains the same. Okay, so answer of that question is given by law of conservation of energy. Law of conservation of energy हमें सिंपली ये बताता है कि दुनिया में जो टोटल सम ऑफ एनर्जी है that remains constant. In other words, it means that energy is neither new energy is neither created, जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, यानी टोटल सम ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स द सेम। उसे वर्ड्स में देखते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया है। सो इट गोज लाइक दिस, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। द मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज टू कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वन फॉर्म टू अदर। सो एनर्जी can only be converted from one form to another. It neither can be created nor destroyed. Right? तो जो भी हम डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट गिव्स एनर्जी टू सम अदर ऑब्जेक्ट, उसकी एनर्जी कम होती है। ऑन द अदर एंड द एनर्जी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, यानी टोटल सम रिमेन्स द सेम। जब हमने एग्जांपल लिया था फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, राइट, तो जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आके जब विकेट को लगता है तो जो क्रिकेट बॉल है उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन विकेट की एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि विकेट बॉल ने अपनी एनर्जी विकेट को या स्टंप को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सो अगेन इफ यू आर आस्क्ड द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। द मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज दैट यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि व्हेन यू यूज इलेक्ट्रिक आयन, ओके, तो जो इलेक्ट्रिक आयन है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, राइट, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रेस द क्लोथ्स। ओके, तो आपका व्हीकल है, ओके, तो व्हीकल में जो फ्यूल यूज होता है उसमें भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। बैटरीज जो आप रिमोट में यूज करते हो उसमें भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। सो इन शॉर्ट जो भी सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं सब में क्या होता है, देयर इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। ओके, चलिए बाकी सारी एनर्जी की बात छोड़ देते हैं। लेट अस डिस्कस द एनर्जीज दैट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कैसे इंटर कन्वर्ट होती है और अगर उसका सम सेम रहता है तो क्यों रहता है, दैट वी विल डिस्कस टेकिंग द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। इस एग्जांपल को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट एट सर्टेन हाइट। ये कोई एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, राइट, उसके टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ हाइट, तो ड्यू टू इट्स पोजीशन, अब ये उसकी हाईएस्ट हाइट है, राइट, ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। चलिए हमने यहाँ पे एक फुटबॉल रख दिया है, राइट, एट द टॉप फ्लोर, टेरेस पे फुटबॉल रखा है, ठीक है, तो ये उसकी हाईएस्ट हाइट है बिल्डिंग की। ओके,
फुटबॉल इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन, इज प्लेस्ड एट अ हाइट, तो फुटबॉल विल possess पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है, बट ये मोशन में नहीं है, राइट? तो ये उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो जब हमारा फुटबॉल टेरेस पे है तो उसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, राइट? बट दिस बॉल इज नॉट इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी की हमारी फॉर्मूला क्या थी? E k इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो मास ऑफ बॉल आप जो चाहे ले सकते हो, 1 kg, 2 kg, 500 ग्राम, व्हाटएवर, बट इफ द वैल्यू ऑफ v इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यानी कि इस मोमेंट पे जब हमने बॉल को टेरेस की पैरापीट पे रखा हुआ है, राइट, जहां से उसे गिराने वाले हैं, उस वक्त हमने सिर्फ उसे रखा है, we haven't pushed it yet, right? So at that time this particular ball is possessing which energy? Potential energy. Why? Because it is at a height. Due to its position, the ball possesses potential energy, but this ball is not in motion, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है 0। यानी कि जो भी एनर्जी इस बॉल में है that is in the form of potential energy and kinetic energy 0। अब हम क्या करते हैं? बॉल को धक्का देकर उसे गिराते हैं, तो जैसे ही बॉल गिरना चालू करेगा उसकी हाइट कम होगी, ठीक है? हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? EP is equal to m into g into h। That means that as the ball comes to lower and lower height, there is decrease in its potential energy। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बता रहा है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो वो कहां गई? डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुई? यस, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जैसा बॉल नीचे आना चालू करेगा, इट विल गेन वेलोसिटी, ठीक है? जैसे वो वेलोसिटी गेन करेगा, तो यहाँ पे v की वैल्यू 0 थी, लेकिन जैसे वो नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि ये जो बॉल है उस पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज इट कम्स नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस के नियरर आएगा, दो चीजें होंगी, एक हाइट डिक्रीज होगी, ऑपोजिट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बॉल नीचे गिर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बट एट द सेम टाइम जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है? आप इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं कि भाई एक ग्रुप में दो बच्चे बैठे हैं, ओके, दोनों के पास 10-10 रुपीज के 5 नोट्स हैं, ओके, तो दोनों के पास 50-50 रुपीज है, तो उसका टोटल ए के पास 50 रुपीज, बी के पास 50 रुपीज, दोनों के पास टोटल अमाउंट कितनी है? 100 रुपीज। वेरी गुड। नाउ वन बॉय स्टार्ट्स गिविंग हिज 10 रुपीज टू द अदर। तो चलो ए ने बी को 10-10 रुपये देना चालू किया, तो अब ए के पास 40 है, बी के पास 60 है, बट 40 + 60 टोटल इज 100। फिर 10 रुपए दिए तो 30, 70। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए के पास जितना मनी डिक्रीज हो रहा है, बी के पास उतना ही मनी इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से उनका जो टोटल सम है दैट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बॉयज ए एंड बी वी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो एज द बॉल कीप्स फॉलिंग from the top of the building towards the surface of the earth, there is gradual decrease in its potential energy, and that gradual decrease in potential energy is due to decrease in height, क्योंकि potential energy EP is equal to m into g into h। तो जैसे जैसे हाइट की वैल्यू कम होती जाएगी, m into g वो तो सेम रहेगा, लेकिन h स्मॉलर होता जाएगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट एवरी स्टेप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हुआ वो कहां पे ट्रांसफर हुआ? दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे वो सरफेस ऑफ द अर्थ के नजदीक आता जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू
acceleration due to gravity, right? So as a result, the value of kinetic energy will increase. तो potential energy है वो decrease हो रही है, kinetic energy है वो increase हो रही है. अब आप देखो, जब हमारा बॉल टॉप ऑफ द बिल्डिंग था, जब वो टेरेस पे था, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी. लेकिन जब ये बॉल एग्जैक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ की बहुत नजदीक आ जाएगा, तब हाइट ऑलमोस्ट जीरो हो गई, हाइट जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. बट एट दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाईएस्ट. तो उल्टा हो गया, एट द टॉप पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट, काइनेटिक एनर्जी जीरो. लेकिन जैसे जैसे बॉल नीचे आता गया, राइट, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी केप्ट ऑन डिक्रीजिंग. एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. सो एज अ रिजल्ट, मैं नहीं बोल रहा कि जब जमीन पे लग गए, क्योंकि जमीन पे जब लग जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, राइट. द लास्ट मोमेंट, जमीन के लगने के 1 माइक्रोसेकंड से पहले जब आप इनका मेजर करोगे तो हाइट ऑलमोस्ट जीरो हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट. बट द सम, उसका जो टोटल है, दैट रिमेन्स द सेम. अगर आपने इस एग्जांपल को ठीक से समझ लिया है, नाउ यू विल एक्जेक्टली नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हियर व्हेन द बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम द टेरेस टू द ग्राउंड, उसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम. फर्क इसमें पड़ा कि जब बॉल टॉप पे था, it was having energy in the form of potential energy, but as it started falling, okay, that potential energy slowly and steadily started getting converted into another form of energy, which is the kinetic energy. Okay, so now the sum, that is the sum of potential energy plus kinetic energy remains constant. जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल करोगे तो दैट रिमेन्स द कांस्टेंट. जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल आई गिव दैट टू बॉयज इन अ रूम हैविंग 50-50 रुपीस ईच. अब दोनों एक दूसरे को पैसे देते रहेंगे तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज होगी, राइट, बट द टोटल वैल्यू ऑफ मनी दैट दे आर हैविंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन द सेम, राइट. दोनों के पास का जो टोटल है वो तो 100 ही रहेगा. इन द सेम वे द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी remains same, remains constant, and that constant is equal to another form of energy which is mechanical energy, right. आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, what is mechanical energy? Mechanical energy is nothing but the sum of kinetic energy and potential energy possessed by an object, right. तो हम कहीं in between पोजीशन फाइंड करेंगे कि बॉल की जो एनर्जी है, तो in between it's neither at the top, it's not at the ground, the ball is somewhere in between. At that time the ball will possess both types of energy. It will have some amount of potential energy क्योंकि अभी थोड़ी हाइट भी है, and it is also having velocity, so it is also having some form of kinetic energy, right. तो उसकी kinetic energy और potential energy का अगर आप sum करो, that will be equal to the mechanical energy of the ball. Okay, so once again the sum, इस बात का sum, the sum of kinetic energy and potential energy of an object is equal to its total mechanical energy. तो once again mechanical energy कुछ और नहीं है, वो simply total है of two forms of energy that we have already studied in this chapter, that is the kinetic energy and potential energy. So dear friends, again these topics are very important. The law of conservation of energy क्या रखना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर. द टोटल सम ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम, दैट इज द मेन सोल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देन वी स्टडीड हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर, पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड जब ये प्रूव हो गया कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम, तो वो कांस्टेंट हो गया, एंड दैट कांस्टेंट इज सेड एज मैकेनिकल एनर्जी. सो द सम और द टोटल ऑफ potential energy and kinetic energy possessed by any object is equal to its mechanical energy.